नमस्कार, स्ट्रेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने बताया कि गुरुवार को महिलाओं से विवाद कर गोली चलाने के आरोप में फारूक और अरमान के घर पर आज गुंडा अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही आज उनके मकान को तोड़ा गया है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के मल्हार रोड पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी अन्य अपराधों में भी लिप्त है। आज की गई कार्यवाही में कृषि उद्यान विभाग की अतिक्रमण किया गया भूमि को भी इनके कब्जे से मुक्त कराया गया। सर, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और क्या है? ये व्यक्ति ने एक विदाउट परमिशन मकान बना लिया है। कल इसने कोई गोली कांड किया है गुंडा तत्व के अंदर। कल थाना DI कोतवाली का मेरे पास उमराव सिंह जी का पत्र रात को आया। इस पे वो गुंडा अभियान के तहत कार्रवाई प्रचलित है। इसके समय इसके जो धन अर्जित किया हुआ है 2 नंबरों के काम से, उन मकानों को हम जमींदोज कर रहे हैं। सर, देखा जा रहा है पीछे भी एक अवैध अतिक्रमण था, उसको भी हम हटा देंगे। वो वन विभाग या किसी और संस्था का है जिसके ऊपर इसका इंक्रोचमेंट है। उसी को लेकर एक विवाद किया था। इसने कल गोली कांड किया। गोलियों में तो जो इन लोगों ने सिपाहियों ने या हमारे TI साहब या क्षेत्र के थाना प्रभारी, उन लोगों ने पिस्टल का खोखा वगैरह बरामद कर लिया है और 2 पिस्टल भी बरामद किए गए। सर, चूंकि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पीछे उसका जो अतिक्रमण था जितना भी, क्या उसकी परमिशन ली थी बनाने के लिए? परमिशन तो ये लेते ही नहीं है। अवैध कॉलोनी है और हम लोग भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत अवैध कॉलोनी में किसी भी तरीके की परमिशन हम लोग नहीं देते। सर, निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी इस तरह की लगातार कार्रवाई जारी सतत रहेगी। ठीक सर, थैंक यू। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ द्वारा जिला अध्यक्ष रानी सिंह के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की विभिन्न स्थानीय समस्याओं को लेकर जिलाधीश और विधायक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि आए दिन हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को किसी न किसी अन्य विभाग का कार्य सौंपा जाता है, जिस कारण हमारा मूल काम प्रभावित होता है। साथ ही हम कार्यकर्ताओं को अपने निर्धारित समय 9 से शाम 4 बजे तक अतिरिक्त भी अन्य विभाग के कार्य करवाए जाते हैं, जिससे हम अपने परिवार को हम समय नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण हमारे घर में हमारे साथ घरेलू हिंसा जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। कुछ बहनों ने घर टूटने की स्थिति में है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की ड्यूटी अन्य विभागों में लगाई जाती है, जिस कारण से उनका मूल काम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। वो अपने आंगनवाड़ी में काम कर नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा जैसे हमारा टाइम है सुबह 9 से शाम को 4 बजे तक, लेकिन अन्य विभाग का कार्य करने में हम सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बिजी रहते हैं, जिस कारण हम परिवार को अपना समय नहीं दे पाते। तो हमारे घर में घरेलू हिंसा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। कई बहनों के घर में झगड़ा भी शुरू हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमसे सिर्फ हमारे आंगनवाड़ी का कार्य कराया जाए, किसी अन्य विभाग का कोई काम ना करवाया जाए। और अभी ग्रामीण में हाल ही में BLO का काम सौंपा गया कुछ कार्यकर्ताओं को 4 तारीख से करना है, और 4 तारीख से ही शासन के आदेश है हमारा जो मूल सर्वे होता है वो सर्वे करने का। तो वो सर्वे हम करना चाहते हैं, लेकिन इस काम की वजह से वो हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर हम मूल सर्वे नहीं करेंगे तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो बस हम कलेक्टर महोदय और विधायक महोदय से भी यही निवेदन करके आए हैं कि जो हमारा मूल काम है वही करवाया जाए, जो जितने दूसरे विभागों के काम सौंपे गए उसे निरस्त किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। आपका नाम? रानी सिंह, जिला अध्यक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ, जिला देवास। जिला गुना शासन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में एंटी माफिया अभियान की शुरुआत हो गई है, जिससे शहर में हर तरह के माफिया दहशत में है। गुना के अलग अलग थानों में अपराधियों की धरपकड़ की गई, जिसमें जिले के 286 बदमाशों को संबंधित थानों में बुलाया गया, जिसमें 169 पंजीकृत गुंडे, 93 निगरानी शुदा बदमाश, 10 आदतन अपराधी सहित अन्य बदमाशों को संबंधित थाने में बुलाकर जिन बदमाशों की उम्र बढ़ गई है उनके चेहरे बदल गए हैं, उनकी फोटो लेकर फिंगरप्रिंट पुलिस ने लिए और ब्रांड भरवा कर रुखसत किया गया। हम शपथ लेते हैं कि अपराध की दुनिया छोड़कर अच्छा नागरिक बनेंगे। अच्छे नागरिक बनेंगे और समाज के लिए समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। गुना जिले में
गुंडे बदमाश माफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभी शासन के निर्देश पर, पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर और अधिक सघनता के साथ इस अभियान को चलाया जाएगा। इसी अभियान के तहत आज 1 अप्रैल को संपूर्ण गुना जिले के प्रत्येक थाने में, हमारे पूरे 18 थानाओं में जितने भी गुंडे बदमाश, हिस्ट्री शीटर, आदतन अपराधी, माफिया, NDPS वाले माफिया, नशे वाले माफिया, इन सबको इनकी सबकी धरपकड़ की गई। रात से ही धरपकड़ चल रही थी। इन सबको घेर घार के थाने लाया गया। इनमें जो रिकॉर्ड योग्य हैं उनको रिकॉर्ड छांट कर जेल भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। बाकी के संबंध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, बाउंड ओवर उनको करवाया जा रहा है और डोजियर फॉर्म भराकर संपूर्ण उनकी जानकारी रखी जा रही है और वो शपथ ले रहे हैं कि हम किसी प्रकार से गुनाह में अपराध नहीं करेंगे। ये एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान में आज 286 बदमाशों, कुल मिला के पूरे गुना जिले के थानों में 286 बदमाशों को घेरा गया, लाया गया, कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 179 जो हैं वो पंजीकृत गुंडे हैं, 93 निगरानी बदमाश हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, 10 आदतन अपराधी हैं। इस प्रकार से विभिन्न संख्या है और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज नई सौगात मिली है, जिससे कई मासूम को नई जिंदगी मिलेगी। प्रदेश में बोन मेरो ट्रांसप्लांट, पीडियाट्रिक कैंसर और कई घातक बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। चिकित्सा की नई योजना की घोषणा करते हुए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज में शुरू स्टेम सेल बेस्ड बोन मेरो ट्रांसप्लांट की यूनिट शुरू होने जा रही है। यूनिट भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के मेडिकल कॉलेज से शुरू की जाएगी। आप सभी का स्वागत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार हम लगातार हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, जहां एक और हमारी शिक्षा जो हम छात्रों को, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उसके उन्नयन के लिए तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, तो उसके साथ ही हमारे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में हम उचित चिकित्सीय व्यवस्था समाज को दे सकें, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और खासकर ऐसे असाध्य रोग जिनके उपचार में काफी पैसा खर्च होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि वो चिकित्सीय व्यवस्थाएं भी हम हमारे मेडिकल कॉलेज के संबद्ध अस्पतालों में पूरी तरह से उपलब्ध कराएं। और हमने लगातार प्रयास किया है। जैसा आप सबको ज्ञान है कि विगत दिनों हमने बहुत ही सफलतापूर्वक गांधी मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट किया। आगे हम लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधाएं भी पूरी तरह से स्थापित कर रहे हैं। इस बजट में हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हम मध्य प्रदेश के हमारे जो 13 मेडिकल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनसे संबद्ध सभी अस्पतालों में हम कैथ लैब की स्थापना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम हृदय के सभी तरह के रोगों का उपचार करेंगे। आज जिस विषय की जानकारी देने के लिए मैंने आप सबको कष्ट दिया है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम को हम अब मध्य प्रदेश में शुरू कर रहे हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि अनेक ऐसे असाध्य रोग हैं जिनके उपचार में बोन मेरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। हमने ये निश्चित किया है कि हम भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल आधारित बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना करेंगे, जिसके माध्यम से हम रक्त से संबंधित बीमारियों का उपचार और खासकर कैंसर के उपचार की विशेष व्यवस्था करेंगे। मैंने जैसा कहा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 6 महीने में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करें और उसके साथ ही हमारी रिसर्च यूनिट भी काम करना शुरू कर दें। कोतवाली थाना अंतर्गत अरिहंत विहार कॉलोनी निवासी नटेरन जनपद के CEO शंकर लाल कुरेल के निवास पर दिन दहाड़े चोरी की घटना है। सूत्रों की माने तो लगभग 5 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। कुरेले परिवार एक कार्यक्रम में दतिया गए हुए थे। घर पर सिर्फ उनकी बेटी थी, जो दोपहर 2 बजे
बाजार गई और शाम 5 बजे के बाद लौटी तो घर पर देखा गया कि ताले टूटे हुए थे और घर के अंदर सामान बिखरा हुआ पड़ा था। घर में सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी चोरी होना बताया जा रहा है। चोरी की सूचना मिलते ही सीएसपी विकास पांडे, टीआई आशुतोष सिंह राजपूत घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से जांच की। आपका परिचय बताइए। मैं प्रभात कुरेले। कुरेली की किसका निवास है जी? मेरे भाई का निवास है, मेरे कजन ब्रदर हैं जी। क्या नाम है? शंकर लाल कुरेले, जो नटेरन में सर्विस करते हैं, जनपद सीओ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है अभी? अभी यहाँ मेरी भतीजी रहती थी। सुबह मेरे भाई और भाभी 13वीं में दतिया गए हुए थे सुबह छत्तीसगढ़ से, और मेरी भतीजी घर पे अकेली थी और वो 2 बजे करीब मार्केट यहाँ से निकली और वो सब जब शाम को 5 बजे घर लौटी तो उसने देखा कि बाहर का ताला लगा हुआ था जी। तो फिर वो पड़ोस में अकबाल साहब जी रहते हैं, उनके यहाँ गई वो दौड़ती हुई। वहाँ से वो लोग आए, फिर खबर वगैरह की, फिर ये पता चला मेरे पास मैसेज गया गुलाबगंज, तो मैं वहाँ से भागा। लगभग राशि का बता सकते हैं कितनी राशि? मैं जब तक भैया भाभी नहीं आ सकते मैं नहीं बता सकता राशि कितनी थी। गहने वगैरह कुछ? गहने वगैरह भी हो सकते हैं क्योंकि सारे ज्वेलरी के डिब्बे खुले हुए पड़े हैं और शायद कैश भी ज़्यादा था। ये बच्ची घर से लाई हुई थी, उसको जमा करना था इधर। चोरी घटना घटी है, क्या है मामला? अरिहंत बिहार में चोरी की सूचना मिली है, घटना की तस्दीक जांच की जा रही है, जो भी तथ्यों में से कार्रवाई की जाएगी समय से। लगभग कितने बजे का मामला है और क्या सामने आया? कुछ आया क्या? अभी जांच चल रही है, जांच के बाद क्लियर होगा। सागो नेशनल हाईवे रोड पर कुआंखेड़ी के पास गुलाबगंज मोड़ के पास एक ट्रक ने सड़क किनारे लगे फल के हाथ ठेले को टक्कर मार दी, जो दूर जा गिरा। वहीं पास ही बाइक पर बैठी बच्ची और हाथ ठेले पर फल बेचकर रहे बच्चे सहित एक फल खरीदारी युवक को गिराया और एक खड़ी बाइक को ट्रक ने अपने चपेट में ले लिया और उसे घसीटते हुए करीब आधे किलोमीटर तक ले गया। बाइक लगातार रोड पर घसीटने जाने से उसमें आग लग गई। इस हादसे में 2 बच्चे और युवक घायल हुए, तीनों और दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हाँ, एक ट्रक तेज़ रफ्तार में जाते हुए जो गुलाबगंज मोड़ है वहाँ पे उसने एक ठेले को टक्कर मारी और एक बाइक उसकी चपेट में आ गई थी, जिसको वो घसीटते हुए आगे गई थी, जिसमें बाइक में आग लग गई थी, जिसके कारण ट्रक में भी आग लग गई थी। इसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे और आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया था। सर, आए दिन देखा गया है वहाँ पर हादसे होते ही रहते हैं और पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि उसमें अपन जो यातायात चिन्ह रहते हैं वो लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे। वहाँ पर ऐसी सुविधा है नहीं, इसलिए आए दिन हादसे होते हैं। हाँ, नहीं, इसमें जल्दी वहाँ पे चिन्ह लगाए जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पे जागरूक भी किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्टीप टर्न है उसको लेके भी जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, और वहाँ पे निश्चित रूप से पेट्रोलिंग और पुलिस बल भी लगाया जाएगा। पवित्र माह रमज़ान की शुरुआत 3 अप्रैल से हो रही है, साथ ही 2 अप्रैल से नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में जिला प्रशासन के धर्म स्थानों के आसपास विशेष साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। वहीं कोविड-19 की पाबंदियां खत्म होने के बाद रात को भी दुकानें विधिवत रूप से खुली रहेंगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये जानकारी दी। कोरोना महामारी खत्म होने के बाद अब लोग पवित्र रमज़ान माह और नवरात्रि खुलकर मना सकेंगे। भोपाल में मुस्लिम धर्मावलंबी मस्जिदों में जाकर इबादत कर सकेंगे, वहीं मंदिरों में भी धर्मावलंबी विशेष पूजा अर्चना कर सकेंगे। नवरात्रि और रमजान शुरू हो रहा है, तो उसको देखते हुए आपकी तरफ से क्या इंतजाम किया जाए? खासकर बाजारों की बात करें तो कब तक क्या टाइमिंग इसकी रहेगी? प्रशासन की तरफ से कितना इंतजाम किया जा रहा है और साफ सफाई को लेकर क्या किया जा रहा है? रमज़ान और नवरात्रि को लेकर हमारी जो सभी तैयारियां हैं वो हम लोगों के द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। जहाँ तक साफ़ सफाई का विषय है, तो वैसे भी साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान पूरे शहर में, पूरे ज़िले में दिया ही जाता है, पर त्यौहार के दौरान हम लोग और मुस्तैदी से जो ऐसे हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास साफ़ सफाई की व्यवस्था करते हैं। इसके साथ ही जो आपने मार्केट्स की बात कही है, चूँकि अब कोविड के जो केसेस हैं वो लगभग नगण्य हैं, इसलिए किसी प्रकार के प्रतिबंध अभी इस बार नहीं है, और इसीलिए देर रात भी जैसे रमज़ान के केस में दुकानों की खुलने की आवश्यकता होती है, तो वो अपने विधिवत समय अनुसार खुल सकेंगे। उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को नहीं है। कटनी जिले सलीमनाबाद में 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री का नगर आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस संबंध में आज
सलीमनाबाद सभा स्थल एक आने वाली जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इन सब बातों को लेकर आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने जानकारी ली। इसमें अपर कलेक्टर उमेश चंद्र गोमे, एसडीएम संघमित्रा गौतम और बोहरी बंद सीओ मीना कश्यप, एसडीओपी मोनिका तिवारी, एसपीवी ई सुख शांत सोनल। शक्तावातों की आराध्य देवी 9 दिन विशेष विश्व प्रसिद्ध देवास मां चामुंडा व तुलजा भवानी माता के मंदिर में दूर दूर से आते हैं लोग। बड़ी माता तुलजा भवानी व छोटी माता चामुंडा देवी की महिमा है अपरंपार। दिन में बढ़ती है 3 स्वरूप, उल्टा सातिया बनाने व पान का बीड़ा खिलाने की प्रथा गुरु गोरखनाथ की इष्ट देवी व राज परिवार की कुल देवी है। माता चामुंडा हर वर्ष नवरात्रि में लाखों भक्त करते हैं मां के दर्शन। देवास में जग प्रसिद्ध माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। यह मंदिर पर जाने के लिए 2 मुख्य द्वार हैं, एक शंख द्वारा तो दूसरा भोपाल चौराहे से लगा हुआ सीढ़ी द्वारा। बड़ी माता पर जाने के लिए रपट मार्ग से होते हुए व छोटी माता पर सीढ़ी द्वारा से जाया जाता है। मेरा नाम महेशनाथ है। कहाँ के पुजारी का मतलब चामुंडा देवी के। क्या विशेषता इस मंदिर की नवरात्रि से स्टार्ट हो रही है, क्या महत्व इस मंदिर का? आज भगवती का पहला स्वरूप शैलपुत्री के रूप में है भगवती, और दिन में 3 रूप बदलती भगवती। सुबह बचपना, दोपहर जवानी, शाम को वृद्धावस्था। माँ की महिमा है ये। पूनम तोमर, नगर तहसीलदार देवास। 2 वर्ष के कोविड के बाद जो है ये नवरात्रि है, जब पहली बार लोग जो मंदिरों में आ रहे हैं, तो प्रशासन को कम से कम 10 लाख लोग जो है वो इस नवरात्रि में दर्शन करेंगे, इस तरह की उम्मीद है हम लोगों को। गर्मी को देखते हुए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं, जगह जगह टेंट लगवाए गए हैं। जहाँ पर नंगे पैर लोग चलेंगे वहाँ पर ग्रीन मैट लगवाई गई है। ठंडे पानी के लिए मटके वगैरह भी रखवाए गए हैं, पानी वगैरह की पूरी व्यवस्था की गई है। साफ़ सफाई का भी इस बार बहुत ध्यान रखा जा रहा है, तो व्यवस्था अच्छी तरीके। मैं चामुंडा देवी मंदिर में हूँ जी। आपकी क्या आस्था है माता के अंदर? माता के अंदर बहुत ज़्यादा आस्था है मुझे। मेरी सारी मनोकामनाएं माता के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। आप कहाँ से हैं? और मैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट सिरसागंज से हूँ। दादा क्या शुभ नाम है आपका? विजय गुप्ता। गुप्ता जी, क्या आप ये भी किस वक्त किस मंदिर में खड़े हैं, क्या विशेषता है इस मंदिर की? चामुंडा माता के मंदिर में क्या विशेषता है इस मंदिर की? यहाँ पे जो भी मनोकामना अपनी रहती है वो पूर्ण होती है, और पिछले 40 वर्षों से मैं हर नवरात्रि में यहाँ आता हूँ। वीणा पांडे शुभ नाम है। मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। आप यहाँ पर आती हैं तो आपको कैसी अनुभूति होती है? यहाँ सुख शांति का प्रतीक है, और ये चामुंडा माता कहा जाता है कि 9 दिन में अनेकों रूप बदलती है, इसलिए हम इनके दर्शन करने आए अपनी श्रद्धा और आस्था लेकर। आपका पूजा, आप ये घुटने के बल चल के माँ के दर्शन करने आए हैं, क्या मान्यता थी आपकी जो पूरी हुई, आप ऊपर टेकरी चढ़ गए जी? अच्छा, मतलब आप घुटने के बल चढ़ के आए हैं। क्या माँ के प्रति कितनी आस्था है आपकी? भगवती स्वयंभू है, दिन में 3 रूप बदलती है भगवती। सुबह बचपना, दोपहर जवानी, शाम को वृद्धावस्था। आदि अनादि काल से भगवती विराजमान है। जहाँ जहाँ सती के खंड गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ हुए, जहाँ रक्त गिरा वहाँ अर्धशक्ति के रूप में विराजमान माँ चामुंडा विराजमान है भगवती देवास में। अच्छा, यहाँ पर कितने भक्त यहाँ पर आते हैं नवरात्रि में, और इस नवरात्रि में क्या महत्व है? इसमें चैत्र नवरात्रि है, 9 वर्ष प्रारंभ होता है। शनिवार को हिंदू नववर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के अवसर पर नगर का गौरव दिवस उत्साह के साथ मनाया गया, जिसके चलते शनिवार को पूर्व निगम अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा, जिलाध्यक्ष रवि मालवीय, मंडल अध्यक्ष धीरज पटेल, चंद्रकांत खंडेवाल व मारुति शिशिर आशीष शर्मा सहित भाजपाई सुबह से ही तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। इस दौरान गौरव दिवस कार्यक्रम में भाजपाइयों ने सभी नगरवासियों को पीले चावल देकर कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए सब तैयार हैं। हर वार्ड में 10-10, 12-12 लोगों की समिति, और पहला काम स्वच्छता का काम। हमारा शहर स्वच्छ रहेगा। आपने देखा गाड़ियां आ गई, कचरा ढोने के लिए गीले कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। आज मैंने तय किया था कि मैं खुद कचरा उठाऊंगा और गीले कचरे वाले
खन में गीला कचरा, सूखे में सूखा डाल दूंगा, लेकिन भीड़ इतनी हो गई कि मैं कर नहीं पाया। वो थोड़ी दूर पड़ रही है, पांचौर के आसपास मिली है ना, पांचौर के आसपास मिली। तो हम एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाए। ये रोजगार का अपना क्षेत्र है, इसमें काम होना चाहिए। मुझे कुपोषण दूर करना है, गरीब का बेटा बेटी भी तंदुरुस्त रहना चाहिए। नसवागंज में कितनी आंगनबाड़ी है? 22। ये 22 आंगनबाड़ी ठीक चले और सरकारी पैसा तो आता ही है। अभी फसल अच्छी आ रही है, क्या किसान ये तय कर सकते हैं? अजय नर्मदा जैसे पानी खींच के ला रहे हैं छिंकानेर के वहां से, पहाड़ पट्टी के कई गांव लालपुर क्षेत्र के बचे थे, तो पहाड़ की तरफ बाद में फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलती तो उनका नर्मदा मैया को ले चलो। तो हम क्या बिछाओ पाए बड़े बड़े मोटर लगाएंगे, पानी खींचेंगे और किसान के खेतों तक ले जाएंगे। फिर हमारी पहाड़ पट्टी देवी भाई बैठे वहां ज्यादा तालाब बन सकते, तालाब बना के को आगे ले जा सके, इसी भावना से आपको बुलाया। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, कम से कम स्वच्छता के मामले में तो जो संकल्प हमको लेना है, बाकी एक एक चीज का नहीं दिला रहा क्योंकि मैंने भारत माता की जय बुला दी। हम तय करें कोई भी बच्चा बड़ा ना तो खुले में शौच करेगा और ना खुले में लघु शंका के लिए जाएगा। कई बार बड़ी बेशर्मी से ऐसा काम भी कुछ लोग करते रहते हैं और कचरा सड़क पर नहीं फेंकना है। अपने घर का गीला सूखा कचरा अलग अलग, कचरा वाहन को देंगे। हम अगर मकान बन रहा तो मलबा सड़क पर ही डालेंगे, ना उसे पड़ा रहने देंगे। और एक चीज, पन्नी और सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रहा हूं, उसका उपयोग बंद करेंगे। हम ये भी संकल्प करेंगे प्लास्टिक के बैग का उपयोग नहीं करेंगे, हम कपड़े के झोले का उपयोग करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए महाघातक है। सीवेज की परियोजना में काम चल रहा है, तेजी से ये काम पूरा हो जाए, इस पे आपका सहयोग चाहिए। सितंबर तक काम पूरा करना है। काम पूरा होने पर हम नस्तागंज को, बहगुदा को वाटर प्लस शहर भी बनाएंगे, मतलब पानी बाहर नहीं बहेगा। आओ मेरे बहनों भाइयों, मेरे साथ अपनी भावनाएं जोड़ो और जो चीज मैंने कही वो सब मिलकर साथ करेंगे। मेरे साथ ये संकल्प लो और संकल्प हम केवल भारत माता नर्मदा मैया की जय बोल के लेंगे। और ये जय भी बोलने के लिए जब संकल्प कर रहे हैं तो अपने अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएंगे। हमारा संकल्प होगा जो मैंने, माता की, नर्मदा मैया की, अपने भैरूदा की, भैरूदा तहसील की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला गुना एनएसए की सजा काट चुका कुख्यात अपराधी कश्मीरा जाट, जिसके ऊपर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं बलात्कार के आरोप में भी दोषी कश्मीरा जाट के गांव रिछेरा गांव में निर्मित अवैध मकान लगभग 50 बीघा जमीन, जिसमें 20 बीघा सरकारी व दूसरों की 30 बीघा जमीन पर आरोपी कश्मीरा जाट ने कब्जा कर रखा था। वहीं कश्मीरा जाट ने बलात्कार के दोषी रवि जाट को भी अपने घर में पनाह दी थी। इसके ऊपर गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवले, गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन पर प्रशासन ने कश्मीरा जाट के लगभग 1 लाख के मकान को जमींदोज कर लगभग 20 बीघा सरकारी जमीन, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। वहीं पुलिस ने आरोपी कश्मीरा जाट को किया गिरफ्तार। गुना जिले में गुंडे एवं अपराधी तत्वों के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उनके रिकॉर्ड के आधार पर और वर्तमान अपराधों के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में गुना जिले के कुख्यात अपराधी कश्मीरा जाट, जो कि विगत 20 वर्षों से अपराधों में संलिप्त रहा है, उसके विरुद्ध 40 से अधिक अपराध हैं
और इस प्रकार की लगातार NSA इत्यादि कार्रवाइयों में वो जेल काटकर अभी हाल ही में वापस आया है, परंतु आने के बाद उसकी आपराधिक गतिविधियां जारी थीं। उसके द्वारा रवि जाट नामक जिलाबदर गुंडे को, जिसने कि 376 का अपराध कारित किया था, अपने घर में पनाह दी। इसी आधार पर उसके विरुद्ध धारा 376 2, 506, 323, 294 एवं राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के मामले में जो आरोपी है उसको सहयोग करने में 212, 342 की IPC की धारा के तहत उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। विगत रिकॉर्ड उसका देखा गया, काफ़ी लंबे उसके मामले थे। उसकी संपत्ति का परीक्षण किया गया। उसका जो रिछेरा स्थित मकान है पूर्णतः अवैध था। उसके अतिरिक्त उसने लगभग वहाँ 50 बीघा ज़मीन पर भी कब्जा कर रखा था, जो कि सरकारी ज़मीन थी, या दूसरों की ज़मीन पर भी उसने डरा धमका कर कब्जा किया हुआ था। आज उस मकान को जमींदोज कर दिया गया है। हमारे कलेक्टर साहब और उनकी टीम ने पूरा इसका परीक्षण कर, साथ में संयुक्त दल वहाँ गया और इसकी जो संपत्ति है उसको तोड़फोड़ की गई है। उसको उसके जो मकान को है पूरी तरह तोड़ दिया गया है। और जो ज़मीन थी जो उसने अवैध कब्जा कर रखी थी वो लगभग 20 बीघा ज़मीन थी। इसके अलावा बाकी ज़मीन भी थी जो कि उसने दूसरों की ज़मीनों पे कब्जा कर रखा था, उसको मुक्त कराया गया है। इस प्रकार ज़मीन और मकान मिलाकर 90 लाख की कीमत का जो शासकीय ज़मीन पे उसके द्वारा कब्जा किया गया था वो मुक्त हुआ है। आरोपी कश्मीरा जाट को पकड़ लिया गया है, उसको कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। इस प्रकार आने वाले समय में भी इस तरह के जो कुख्यात अपराधी हैं उन पे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।